नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री विनायक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धाराओं से संबंधित और अपराध से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुंच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। तो चलो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रैफिक संकेत का उल्लंघन करने पर यानी ट्रैफिक संकेत है उसका उल्लंघन करने पर कौन सी धारा के अंतर्गत आता है। दोस्तों वो आता है धारा 177 के अंतर्गत आता है। और फ्रेंड्स, जो स्टॉप संकेत का उल्लंघन करने पर यानी दोस्तों जो स्टॉप संकेत है उसका उल्लंघन करने पर भी वह धारा 177 के अंतर्गत ही आता है। और फ्रेंड्स, नो पार्किंग प्लेस में वाहन पार्क करना यानी फ्रेंड्स जो जगह नो पार्किंग की है उस जगह पर अगर हम वाहन खड़ा करते हैं या वाहन पार्क करते हैं तो दोस्तों वो भी धारा 177 के अंतर्गत ही आता है। और दोस्तों, जो रनिंग बोर्ड पायदान पर सवारी बैठाना या लटकाना यानी दोस्तों रनिंग बोर्ड है या पायदान है या पायदान पर बिठाना या लटकाना भी धारा 177 के अंतर्गत ही आता है और धारा 177 के अंदर अनुसार ही उसका चालान किया जाता है। और फ्रेंड्स, आगे पीछे नंबर प्लेट का न होना, फ्रेंड्स अगर किसी वाहन के आगे और पीछे न आगे हो और न पीछे हो या आगे या पीछे किसी भी जगह पर अगर कोई नंबर प्लेट नहीं है तो दोस्तों वो भी धारा 177 के अंतर्गत ही आता है और धारा 177 के अनुसार ही उसका चालान किया जाता है। और फ्रेंड्स, दोषपूर्ण नंबर प्लेट के साथ यान चालन करना यानी दोषपूर्ण यानी दोष किसी भी दोष के कारण से दोषपूर्ण जो नंबर प्लेट होती है उस कारण से अगर वाहन चला रहा है तो दोस्तों उस वो भी धारा 177 के अंतर्गत ही आता है। चालक के बाइक और 3 सवारी बिठाई यानी दोस्तों चालक है उसके बाईं ओर अगर 3 सवारी बिठा रखी है तो दोस्तों वो भी धारा 177 के अंतर्गत ही आता है। यानी चालक के बाईं ओर 3 सवारी नहीं बैठी रहनी चाहिए। अगर आप जो भी कार ड्राइवर है वो चालक के बाईं ओर 3 सवारी बिठाता है तो दोस्तों वो भी धारा 177 के अंतर्गत आता है और वो भी दोष का भागीदार होता है। नेक्स्ट, चालक अपने दाईं ओर एक सवारी बिठा ले यानी दोस्तों चालक है वह अपनी ओर अगर दाईं ओर यानी अपने दाईं ओर अगर एक सवारी बिठा लेता है वह भी धारा 177 के अनुसार अपराध माना जाता है और उसका जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आगे देख लेते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अलावा कोई दस्तावेज न होने पर यानी दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा ड्राइवर को के पास कोई भी दस्तावेज और नहीं है उस कारण भी धारा 177 के कारण वह अपराध में है। हवाई चप्पल पहने हुए यान का प्रयोग करना या दोस्तों हवाई चप्पल पहनकर यान का प्रयोग करना भी धारा 177 के अनुसार अपराध में आता है। चलो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, बाई दिशा से ओवरटेक करने पर यानी अगर दोस्तों कोई वाहन चलाने वाला वाहन के बाई दिशा से अगर ओवरटेक करता है तो दोस्तों वो भी धारा 177 के कारण अपराध में आता है। और दोस्तों धारा 177 मानते हुए उसको अपराध की जो जुर्माना है वो उसको भरना पड़ सकता है। और फ्रेंड्स, वाहन को खतरनाक स्थिति में लावारिस छोड़ना यानी वाहन को खतरनाक स्थिति जो खतरनाक स्थिति वाला स्थान होता है उस पे लावारिस छोड़ने पर भी वो भी धारा 177 के अंतर्गत आता है और धारा 177 के अनुसार उसको जो जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। वाहन को सार्वजनिक स्थल पर लावारिस छोड़ना व क्रेन से हटाया जाना वो भी धारा 177 के अंतर्गत ही आता है। चलो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, वाहन में ब्रेक लाइट न होना या उसका न जलना यानी फ्रेंड्स किसी वाहन के अंदर ब्रेक लाइट नहीं है और नहीं जलती है दोस्तों उसका भी धारा 177 के अंदर आती है और उसके अनुसार उसका जुर्माना हो सकता है।
और फ्रेंड्स वाहन में इंडिकेटर न होना या उसका काम न करना, यानी फ्रेंड्स किसी वाहन के अंदर इंडिकेटर नहीं है और वह नहीं काम कर रहा है तो दोस्तों वो भी धारा 177 के अंतर्गत आता है और धारा 177 के अनुसार उसका जो चालान हो सकता है या जुर्माना भरना पड़ सकता है। और फ्रेंड्स वाहन में स्टेपनी के न होना है, अगर वाहन में अगर कोई स्टेपनी नहीं है तो दोस्तों वो भी धारा 177 के अंतर्गत ही आती है। और फ्रेंड्स वाहन का ताला खुला पाए जाने पर, यानी फ्रेंड्स अगर कोई वाहन है उसका ताला खुला पाया जाता है दोस्तों वो भी धारा 177 के अंतर्गत ही आता है और धारा 177 के अनुसार ही उसका चालान हो सकता है। और फ्रेंड्स ट्रैफिक अधिकारी के निर्देशों का उल्लंघन करना है, यदि दोस्तों कोई कार चला रहा है या वाहन चला रहा है, ड्राइवर है दोस्तों, वो ट्रैफिक अधिकारी जो ट्रैफिक अधिकारी है जो निर्देश दे रहा है उन निर्देशों का अगर उल्लंघन कर रहा है या उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो दोस्तों धारा 179 के अंतर्गत आता है और दोस्तों उसका धारा 179 के अनुसार ही उसका चालान हो सकता है। और फ्रेंड्स ड्राइवर लाइसेंस का न होना है, ड्राइविंग लाइसेंस का न होना किस धारा के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, ये अगर ड्राइवर लाइसेंस न होने के अंतर्गत धारा 181 के अंतर्गत आता है और 181 के अंतर्गत ही उसका चालान भी हो सकता है। लाइट वाहन चालन अनुज्ञप्ति का न होना तो दोस्तों वो भी धारा 181 के अंतर्गत ही आता है। तीव्र गति से वाहन चलाया जाना है फ्रेंड्स, तीव्र गति से तीव्र स्पीड से अगर वाहन चलाया जाता है तो वो भी धारा 183 के अंतर्गत ही आता है। खतरनाक ढंग या रीति से वाहन चलाना या फ्रेंड्स खतरनाक ढंग या रीति से वाहन चलाना भी धारा 184 के अंतर्गत ही आता है और फ्रेंड्स एक धारा 184 के अनुसार ही उसका चालान भी हो सकता है। नशे की स्थिति में वाहन चलाना प्रमाणित होने पर, यानी नशे की स्थिति पर वाहन चलाना वो भी प्रमाणित होने पर, यानी 100 मिलीबार से के अंदर 30 मिलीबार तक जो मादक पदार्थ या शराब का सेवन पाया जाना शराब के अंतर्गत आता है, यानी वेद के अंतर्गत आता है तो दोस्तों वो भी धारा 185 के अंतर्गत ही आता है या अपराध माना जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, वाहन की ब्रेक ठीक न होना, फ्रेंड्स वाहन की ब्रेक ठीक न होना भी वह भी धारा 190 के अंतर्गत आता है और धारा 190 के अनुसार ही उसका चालान भी हो सकता है। और फ्रेंड्स हेडलाइट न होना या कार्य न करना, हेडलाइट न होना और कार्य न करना भी धारा 190 के अंतर्गत आता है और 190 के अंतर्गत ही उसका चालान भी हो सकता है। प्रदूषण प्रमाण पत्र के न होना, यानी फ्रेंड्स किसी भी वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होता है, यानी फ्रेंड्स पीवीसी नहीं होता है तो वह धारा 192 के अंतर्गत आता है और उसी के अनुसार उसका चालान भी हो सकता है। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के न होने पर, यानी फ्रेंड्स रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के न होने पर धारा 192 के कारण आता है और फ्रेंड्स धारा 192 के अंतर्गत आता है और उसी के अनुसार उसका चालान भी हो सकता है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किए जाने पर, यदि फ्रेंड्स से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किए जाना पर भी धारा 194 के अंतर्गत आता है और उसी के अनुसार उसका चालान भी हो सकता है। वन वे ट्रैफिक का उल्लंघन करना, यानी फ्रेंड्स किसी जगह वन वे हो रहा है और आप उस स्थान पे घुस रहे हैं या वन वे ट्रैफिक का उल्लंघन करने पर भी धारा 194 के अंतर्गत आपका चालान भी हो सकता है। नेक्स्ट, नो एंट्री का उल्लंघन करना, यानी फ्रेंड्स किसी जगह नो एंट्री है और वहाँ पे आप प्रवेश कर रहे हैं या उस एंट्री का नो एंट्री का उल्लंघन कर रहे हैं तो दोस्तों उस स्थान पे भी धारा 194 के तहत आपको अपराध घोषित कर दिया जाएगा और वहाँ आपका चालान हो सकता है। गलत साइड में यान चलाना है, फ्रेंड्स अपनी साइड के विपरीत में आप यान चला रहे हैं या वाहन चला रहे हैं वहाँ भी धारा 194 के तहत आपका चालान हो सकता है। नो पार्किंग बोर्ड के लगे होने पर भी वाहन खड़ा करना, यानी फ्रेंड्स किसी जगह नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है और आप उस स्थान पे वाहन खड़ा कर रहे हैं या अपना यान वहाँ लगा रहे हैं तो दोस्तों वो भी धारा 194 के तहत आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स,
इंश्योरेंस। फ्रेंड्स इंश्योरेंस प्रमाण पत्र न होने पर यान का प्रयोग, यानी फ्रेंड्स आपके पास किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस नहीं है और आप यान का प्रयोग कर रहे हैं यानी वाहन चला रहे हैं, तो दोस्तों वो धारा 196 के अंतर्गत आता है और 196 के अंतर्गत ही आपको उस वाहन का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और फ्रेंड्स ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न करने पर, अगर आप ट्रैफिक के अंदर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो दोस्तों वो 201 धारा 201 के अंतर्गत आता है और 201 धारा के अंतर्गत ही आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुंच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि फोरम के बारे में, कि कौन कौन सा फोरम किस किस काम में आता है, उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, परिवहन कार्यालय में उपयोगी फार्म, यानी फ्रेंड्स जो परिवहन कार्यालय के अंदर जो उपयोगी फार्म है, जो उपयोग आने वाले फार्म है उनके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों फार्म 1 यानी फार्म नंबर 1 का क्या काम है या किस काम में आता है? दोस्तों फार्म नंबर 1 के काम में आता है यानी फिटनेस का सब घोषण पत्र, यानी जो दोस्तों फिटनेस होता है, वाहन की फिटनेस होता है उसका सब घोषण पत्र होता है फार्म नंबर 1। और फ्रेंड्स जो फार्म नंबर 1A आता है, फार्म नंबर 1A आता है उसका मतलब उस किस काम में आता है दोस्तों? वो काम में आता है HMV हेतु, यानी चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए HMV हेतु यानी चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए फार्म नंबर 1 का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स हमें फार्म 2 का प्रयोग किस लिए करते हैं? दोस्तों फार्म 2 होता है वह किस काम में आता है दोस्तों वह काम में आता है प्रशिक्षु लाइसेंस विथ फोटो आउट, यानी दोस्तों प्रशिक्षित लाइसेंस, जो प्रशिक्षित लाइसेंस है उसका विथ फोटो के लिए फॉर्म नंबर 2 का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं फार्मों के बारे में। फ्रेंड्स जो फार्म नंबर 3 है दोस्तों, फार्म नंबर 3 काम में आता है प्रशिक्षु लाइसेंस विथ फोटो के लिए, यानी प्रशिक्षित लाइसेंस है विथ फोटो के लिए फार्म नंबर 3 का उपयोग किया जाता है, काम में लिया जाता है। और फ्रेंड्स जो फार्म नंबर 4 है, फार्म नंबर 4 का क्या काम है यानी दोस्तों किस काम में आता है? दोस्तों फार्म नंबर 4 है जो ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी दोस्तों LMB के लिए इसका काम में लिया जाता है। और फ्रेंड्स जो फार्म नंबर 5 है दोस्तों, फार्म नंबर 5 है ये HMV व अन्य कार्य के लिए फार्म नंबर 5 का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स जो फार्म नंबर 9 है, फ्रेंड्स फार्म नंबर 9 है जो लाइसेंस रिन्यू कराने हेतु काम में लिया जाता है। दोस्तों फार्म नंबर 9 है जो लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, काम में लिया जाता है। अब दोस्तों फार्म नंबर 20 के बारे में देख लेंगे कि फार्म नंबर 20 किस काम में आता है। यानी दोस्तों फार्म नंबर 20 काम में आता है वाहन के पंजीकरण के लिए। अगर हमें वाहन का पंजीकरण करवाना है तो उसके लिए हमें फॉर्म नंबर 20 का उपयोग में लेना ज़रूरी है, यानी लेना होगा। और फ्रेंड्स जो फार्म नंबर 25 है उसका मतलब होता है कि पंजीकरण प्रमाण पत्र रिन्यू हेतु गैर परिवहन वाहन, यानी फ्रेंड्स पंजीकरण प्रमाण पत्र है उसको रिन्यू करवाने के लिए हमें फार्म नंबर 20 का प्रयोग करना होगा। और फ्रेंड्स जो फार्म नंबर 26 है, फार्म नंबर 26 काम में आता है डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण हेतु। अगर दोस्तों हमारे पास पंजीकरण प्रमाण पत्र खो जाता है तो उस समय हमें डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र निकलवाना होता है, उसलिए हम फार्म नंबर 26 का उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है। फ्रेंड्स आज ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों, इसके बारे में मैंने बता दिया है। दोस्तों अगर आपने अभी तक किसी वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है। आगे के फिर से मिलेंगे दोस्तों आगे के वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।